राजगृह नगरी के पास एक छोटा सा मठ था। वहां एक नवयुवक भिक्षु आया जिसका नाम आनंद कुमार था। उसके मन में हर समय हजारों प्रश्न उठते रहते थे। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि सब नश्वर है तो प्रयास क्यों करें? दुख क्यों है? सुख क्यों क्षणिक है? वह हर समय सोच में डूबा रहता। नींद भी ठीक से नहीं आती। जब ध्यान करता तो विचारों का सैलाब उमड़ पड़ता। वह सोचता, शायद मैं कभी शांत नहीं हो पाऊंगा। शायद बुद्ध जैसे महान लोग ही समाधि में बैठ सकते हैं। मैं तो साधारण मनुष्य हूं। उसकी यह स्थिति देखकर अन्य भिक्षु भी परेशान हो जाते। बुद्ध से पहली मुलाकात। एक दिन वो सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं सोचता ही रहता हूं। इतना सोचता हूं कि थक जाता हूं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद कुमार, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। यदि झील में तूफान उठे तो पानी गंदा दिखता है, लेकिन वही झील स्थिर हो जाए तो उसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित हो जाता है। समस्या सोच में नहीं, सोच के चिपकाव में है। एक साधारण उदाहरण। बुद्ध ने पास रखी हुई ईंट उठाई और बोले, मान लो यह ईंट तुम्हारे हाथ में है। अगर इसे थोड़ी देर उठाओगे तो बोझ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा दिन पकड़े रहोगे तो हाथ दर्द करने लगेगा। इसी तरह विचार भी हैं। विचारों को थोड़ी देर तक देखो, फिर छोड़ दो। लेकिन तुम क्या करते हो? हर विचार को पकड़कर पूरी रात थामे रहते हो। आनंद कुमार चुपचाप सुन रहा था। उसे लगा मानो बुद्ध उसके हृदय की गांठ खोल रहे हों। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, अब से जब भी विचार आए तुम बस उन्हें आते जाते देखना। ना उनका स्वागत करना, ना उन्हें रोकना, सिर्फ साक्षी बनकर देखना। उन्होंने उसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की विधि बताई। श्वास लो, देखो, श्वास छोड़ो, देखो। बीच में जो विचार आए उन्हें मेहमान की तरह देखो और जाने दो। संघर्ष के दिन। शुरू में आनंद कुमार को बड़ी कठिनाई हुई। जैसे ही आंखें बंद करता, मन में पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं, पछतावा और इच्छाएं सब एक साथ दौड़ने लगतीं। वह कई बार हार मानने लगा। सोचता, यह मेरे बस का नहीं। लेकिन बुद्ध के शब्द याद आते, विचारों को पकड़ना छोड़ दो। धीरे धीरे उसने अभ्यास जारी रखा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, और कुछ सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि विचार अब पहले जितने तीखे नहीं रहे। आत्मज्ञान की झलक। एक रात वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था। पूर्णिमा की शीतल चांदनी फैल रही थी। वह गहरी श्वास लेकर ध्यान में बैठा। अचानक उसने देखा, उसके विचार तो बादलों की तरह हैं और वह स्वयं तो आकाश है। उस क्षण पहली बार उसने शांति को छुआ। वह अनुभव कर रहा था कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। बुद्ध से संवाद। अगले दिन उसने बुद्ध को प्रणाम कर कहा, भगवान, कल रात मुझे एक झलक मिली। कुछ क्षण के लिए सब विचार थम गए। उस समय लगा कि सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। क्या यही मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, यह आरंभ है। मुक्ति कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि निरंतर साक्षी भाव है। तुम्हें अभ्यास जारी रखना होगा। गांव की घटना। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां लोग झगड़ रहे थे। किसी को धन की चिंता थी, किसी को फसल की हानि की। सबके चेहरे चिंताओं से भरे थे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसे छोड़कर तुम हर समय उसी की चिंता करते हो जो अभी आया ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि चिंता करके कोई समस्या हल हो गई हो? लोग चुप हो गए। फिर बुद्ध ने कहा, चिंता रेत पर बने महल की तरह है। जितना बनाओ उतना ढहता है, लेकिन वर्तमान क्षण पर ध्यान दो तो शांति तुम्हारे अपने भीतर है। शिक्षा। आनंद कुमार ने धीरे धीरे समझा। 1. अधिक सोचने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और उलझ जाता है। 2. विचारों को रोकना जरूरी नहीं, सिर्फ देखना जरूरी है। 3. शांति बाहर नहीं, भीतर है। 4. जीवन बदलने के लिए हमें अपने मन का मालिक बनना होगा। उपसंहार। कई वर्षों बाद वह भी बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में गिना जाने लगा। अब वह हर किसी को यही सिखाता, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सोचते हो तो याद रखो, सोच समस्या नहीं है, सोच से चिपकना समस्या है। छोड़ना सीखो, साक्षी बनो और देखो जीवन कैसे बदल जाता है। जब आनंद कुमार ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि विचार आते ही रहे तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचार आना मन की प्रकृति है। जैसे नदी का बहना उसका स्वभाव है, लेकिन तुम नदी को रोकने नहीं बैठे हो, तुम तो उसके किनारे पर बैठकर बस बहाव देख रहे हो।
मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। साक्षी बनते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है और वहीं से शुरू होती है मुक्ति। श्रोताओं के लिए संदेश: यदि आप भी बहुत सोचते हैं, यदि रात को नींद नहीं आती, यदि हर छोटी बात पर मन उलझ जाता है, तो याद रखिए, समाधान सोच में नहीं, साक्षी भाव में है। हर दिन कुछ मिनट अपनी श्वास पर ध्यान दें, हर विचार को आते जाते देखें, मन को पकड़ने की आदत छोड़ दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही मन जो बोझ था, अब आपका सबसे बड़ा साथी बन गया है। शांति का मार्ग। निष्कर्ष: सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोच से चिपकना दुख देता है। जब हम विचारों को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखते हैं, तभी सच्ची शांति और आनंद मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि ओवरथिंकिंग जीवन की सबसे बड़ी कैद है। मुक्ति का रास्ता है साक्षी भाव और ध्यान। जब हम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तो जीवन स्वतः सरल और शांत हो जाता है।